हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी नई वीडियो लेकर आ रहे हैं जो रिलेटेड है एसएससी के एग्ज़ाम से, जो कि एसएससी सीजीएल होगा। ये एग्ज़ाम आपका 13 अप्रैल 2022 को हुआ था। ठीक है, शिफ्ट सेकंड थी, शिफ्ट सेकंड है। इसमें जो वीडियो हम करेंगे वो अपने मैथ के क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि अपने 13 तक हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, तो पिछली वीडियो हम कंप्लीट कर चुके थे, तो अपने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं 14 नंबर से। तो इस वीडियो में हम जो करेंगे 14 से स्टार्ट करके 25 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बोला कि अगर ये सब कुछ है, ठीक है, तो इन सभी पूरे की वैल्यू हमें बतानी है। देखो, वैल्यू बतानी है तो थीटा को कोई ना कोई आप एंगल पुट कर सकते हो। थीटा को कोई ना कोई एक एंगल आप पुट कर सकते हो। जैसे मैं थीटा की जगह अगर मैं 45 रख दूं, थीटा की जगह मैं 45 रख दूं, तो cos 45 कितना होगा 1/√2। तो यहाँ पर जो होगी 1/√2 की पावर 6 है। ओके, प्लस इधर भी आपकी 45 sin 45 1/√2 होता है, इसकी भी पावर क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, -1 कर देंगे। नेक्स्ट में आपका 1 का स्क्वायर 1 होगा, कोट 45 आपका 1 होगा, प्लस में 2 होगा और प्लस में 3 हो जाएगा। तो 1/√2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/8 प्लस 1/8 -1, ये आपकी कितनी आ गई 4 प्लस 3। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका 2/8 मतलब 1/4 1/4 -1 4 प्लस 3। तो ये एलसीएम सोल्व करेंगे तो ये आपका -3/4 आ गया, इंटू में 4 प्लस 3, 4 से 4 गया और 3 से 3 गया, तो कितना आंसर आया 0। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय यूथ इन स्टेट बी के एम्प्लॉय यूथ कितने 7 हैं। ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय यूथ इन स्टेट ई में कितने 8। तो बोला कि जो बी के एम्प्लॉय यूथ हैं वो ई के एम्प्लॉय यूथ से कितना परसेंट है, मतलब 7 जो वो 8 का कितना परसेंट है। तो आप देखोगे 7/8, इसकी आप 100 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो आपका आंसर कितना जाएगा 87.5 जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि किसी एक पॉइंट से जो कि ग्राउंड का लेवल है, पी पॉइंट है जो कि ग्राउंड का लेवल है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर 30 डिग्री। बोला ये 30 डिग्री का है, ये ग्राउंड है आपका। इफ द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 510 मीटर, ये आपका कितना है 510 मीटर का है। ठीक है, तो हाइट ऑफ टावर निकालनी, ये निकालनी हमें। तो अगर मैं tan 30 लूँ तो tan 30 क्या कहता है कि ये मेरा 1 हो जाएगा और ये मेरा √3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर √3 की वैल्यू जो दी गई वो कितनी दी गई 510 दी गई है। अगर √3 की वैल्यू आपको निकालनी है तो कैसे निकालोगे, इसको 3 से अलग कर लो, 3 गुना कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा, और √1 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी √3 इंटू 170 हो जाएगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 170 √3 आएगी। इसने बोला कि 50% कितना होता है 1/2 होता है, तो इसका 1/2 हमें निकालना है। तो 2 से कट करोगे तो आपका 85 √3 आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि हाउ मेनी यूथ आर एम्प्लॉय इन स्टेट ए एंड सी टेक टूगेदर। स्टेट अनएम्प्लॉय यूथ बताने ए और सी के। तो ए अगर टोटल 12 है तो यहाँ कितना हो गया 10.5 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे अनएम्प्लॉय यूथ है वो 1.5 है। सी यहाँ पर 11.5 है, ये आपका 10 है। मतलब 11.5 में से 10 लोग क्या है एम्प्लॉय है, अनएम्प्लॉय कितना हो गया यहाँ पे 1.5 रह गया। ठीक है,
तो बस दोनों को ऐड कर दो, 1.5 प्लस 1.5, आपका 3 आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब ये देखो, बोला कि ट्रायंगल एबीसी है, बना लो एबीसी। This point of BC ADC is equal to BAC. ओके, थोड़ा कलर चेंज कर दूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप देखोगे अगर ये कंडीशन है तो दो ट्रायंगल में अलग कर रहा हूं कि एक को देखो, अगर मैं इस एंगल को बराबर को, इसमें ए बराबर है, इसमें डी बराबर, ठीक है, राइट। तो इसको मैं सी मान लेता हूं, इसको मैं क्या मान लेता हूं, बी मान लेता हूं, ठीक है। अब देखो कि अगर ये डी है तो एक पॉइंट इधर सी आएगा, एक पॉइंट ए आएगा, तो मैं इसको क्या मान लेता हूं, इसको तो हमने सी मान लिया क्योंकि कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन है। और इसको दूसरा पॉइंट मान लेता हूँ ए, क्योंकि ये ट्रायंगल अपना इस साइड वाला ट्रायंगल, ठीक है, दूसरा वाला। तो ये हमने ये मान लिया, तो सेम आपका ये हो गया। तो अब एक फॉर्मूला बनता है बीपीटी के अकॉर्डिंग कि पहले आप वैल्यू पुट कर लेते हैं। सी ए की वैल्यू 15 है, इधर भी आपकी 15 हो जाएगी। सी डी 9 है, ओके। तो हमें सी बी निकालनी ये वाली है, ठीक है। तो फार्मूला क्या कहता है कि अगर आपकी दो ट्रायंगल प्रोपोर्शन हो, ठीक है, एंगल इक्वल हो दोनों के, तो हम क्या करते हैं कि साइडों का रेशियो कर लेते हैं। तो फर्स्ट साइड का रेशियो ऊपर कर लेते हैं और सेकंड साइड सेम साइड का सी डी नीचे आ जाएगा, ठीक है। इनटू में, सॉरी इनटू में नहीं, इज इक्वल टू में, इज इक्वल टू में क्या, ये साइड ली थी, अब की बार ये ले लेते हैं, ठीक है। तो ये लेंगे तो क्या होगा, सी बी हमें निकालनी है और दूसरी साइड भी सी ये दे रखी है, ठीक है। तो ये हमें वैल्यू निकालनी है, तो 15/9 हो जाएगी, ओके, इज इक्वल टू एक्स अपॉन 15 हो जाएगा। सोल्व कर दो तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 15 गुना 15 डिवाइड बाई 9। तो 3 से गया 3, 3 से गया 5, 3 से 5, 5 गुना 5 कितना हो जाएगा, 25। आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, तो हमें क्या निकालना है, ए बी सी की वैल्यू निकाल के इनमें पुट कराना है, ठीक है। तो फिर पहले फार्मूला देखो, ये फार्मूला क्या कहता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यू वो किसकी होगी, पॉजिटिव की वैल्यू होगी, ठीक है। तो देखते हैं क्या। तो ये पहले ए है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर है ना कंप्लीट, तो एक्स का स्क्वायर जो हटा दिया, तो इसका मतलब जो ए होगा वो क्या होगा, √2 का स्क्वायर होगा, ओके, ठीक है। तो बी को देखते हैं, सी को देखते हैं, पहले सी को देखते हैं, सी वाई का स्क्वायर, तो इसका मतलब इस पूरे का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, ओके। अब आप देखो बी को, इन दोनों की वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ एक्स वाई की मल्टीप्लाई है, तो √3 और √2 की मल्टीप्लाई करो, देखो माइनस का साइन है तो माइनस माइनस कट जाएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, √2 इंटू √3, ठीक है, √6 हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दो, यहाँ आपका यहाँ आपका 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 3 आ जाएगा और ये आपका √6 है। तो वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आपका 4 प्लस 6 प्लस 9 हो जाएगा। इनका सम करोगे तो 19 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला क्या कि व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ 32 टॉलेस्ट स्टूडेंट ऑफ एथलेटिक क्लब
तो सबसे बड़े 32 बच्चों का हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो देखो 20, यहाँ पर 12 जो कि सबसे बड़े हैं, ठीक है, सबसे बड़े हैं। तो इनका एवरेज आप निकालोगे तो कितना आएगा, 162.5 आएगा यहाँ तक का, ठीक है। अब यहाँ तक का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 167.5 आएगा। तो इतना किया आपने। तो इसके बाद क्या करेंगे, ये 162.5 है, 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि टोटल वेट चाहिए हमें, और साथ में आपका प्लस में कर देंगे 167.5 चाहिए क्योंककि टोटल 32 बच्चों का हमें निकालना है एवरेज, ठीक है। तो पहले 20 का चेक करते हैं टोटल कितना है, तो 120, 162.5 गुना 20 प्लस में कर देंगे 167.5 इंटू में 12 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, डिवाइड में 32। आपका अब ये कैलकुलेशन करोगे तो आपका सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये आपका 4 से कट गया 8, 4 से कट गया 3, 4 से कट गया 5 और कोई कट रहा नहीं। चलो सॉल्व करते हैं बाकी। 5 25, 5 दूनी 10 और 5 6 30, 5 6 5 और 8 812, ठीक है। प्लस 3 5 15, 3 7 21, 3 6 18 और 3 1 3 502.5, ठीक है। इसको डिवाइड बाई 8 कर देंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो इनको सम कर दो, 5 5 5 0 क्योंकि 10 हो गया तो 3 और 2 5 हो जाएगा, और आपका 1 और 8 और 5 13 बटे 8। 8 से कट कर दो तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 5 और 1 51, 8 8 7 8 6 48, 3 5 3 5 हो गया तो 8 चौक 32.32, 3 0, 8 चौक 8 3 24, 8 0 वेट 3 0 था ना। तो क्यों ना मैं इसको इतना ही छोड़ दूं ताकि आपको अच्छा रहे। कैलकुलेट 164 पॉइंट समथिंग जाएगा तो ताकि आगे हम कैलकुलेशन ही नहीं कर रहे, तो 164 पॉइंट समथिंग है, तो 164 पॉइंट समथिंग आपका सिर्फ लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि पी क्यू 100 पर अपने आई लगाते हैं इतने इतने, ठीक है। तो अब बोला कि टोटल इतना प्रॉफिट हुआ है। अब बोला कि पी के पास शेयर आया, उसका प्रॉफिट जो कि प्लस करके आया उसके मनी में, जो कि उसका एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, जो कि उसकी सैलरी है। बोला कि पी के पास उतना शेयर आया प्रॉफिट के साथ जो प्रॉफिट नहीं है लेकिन उसकी सैलरी भी उसमें इंक्लूड है। तो अब पी को कितने मिले, उसमें 70,000 मिले, तो उसकी सैलरी हमें बतानी है, ठीक। तो पहले रेशियो निकाल लो पी रेशियो क्यू का, क्योंकि यहां से हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए ये कर देंगे, तो मतलब इनकी वैल्यू जो है वो पुट कर दो। 4 0 से 4 0, 15 एकम 15, 15 3, 1:3। मतलब टोटल कितना आया इनका, 4 आया। टोटल कितना आया, 4, जिसकी वैल्यू कितनी है, 1,60,000, ठीक है। और एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40,000, ठीक है। तो ये जो आपका ये 1 है ना, ये आपका क्या प्रॉफिट है, प्रॉफिट, ठीक। ये आपका क्या प्रॉफिट, और इधर 3 भी क्या आपका क्यू का प्रॉफिट है। तो एक की वैल्यू कितनी है, 40,000, एक की वैल्यू कितनी है, 40,000, ठीक है। तो 70,000 उसको दिए गए हैं प्रॉफिट, 40,000 कमा लिए, बचे कितने, माइनस कर दो 70,000 में से, कितने बचे, 30,000 आपके क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से पुट करूंगा इतने को, ठीक है, और उसको बाद में मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो ये जो फोर्थ रूट है
इसको मैं बाद में लिखूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते अपना क्वेश्चन क्या है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या कह रहा है कि 3xyz प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। और लास्ट में आपका एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस एक्स वाई जेड को मैं पूरा लिख दूं इधर, 4 आपका क्या आ जाएगा, 3 की जगह 4 आ जाएगा, ठीक है। 3 की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ओके। और ऊपर इसका लगा दो 4th रूट, ओके। तो हमने ये काम किया, वैल्यू पुट कर दो, एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 81 है, प्लस ये आपका 18 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 18 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 90 है इस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की, ठीक है। तो ये वैल्यू निकाली हमने, 4th रूट बाद में देखेंगे, अभी नहीं लगा रहे, ठीक, ओके। तो ये आपका 324 हो गया, प्लस 18 कॉमन लूंगा, 18 ये आपको ले, यहाँ पर 18 का स्क्वायर 324 होता है, माइनस में 270 हो जाएगा। तो 324 प्लस ये आपका 324 माइनस 270 कितना हो गया, अगर 30 होता तो 60 हो जाता, तो 56 हो जाएगा, 18 गुना 56 हो गया, ठीक है। तो आप देख लो, आप वैल्यू क्या क्या निकलेगी इसमें से। तो सबसे पहले मैं 18 को कॉमन लूं, दोनों में से 18 को कॉमन लिया तो 18 प्लस 56, 4th रूट 18 इंटू ये कितना हो जाएगा, 8 और 6 74 हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे इनका 4th रूट आप निकाल लो, 4th रूट कैसे निकालेंगे। अब देखो 8 चौक 32, सॉरी यहाँ गलती होगी, 56 नहीं आएगा, 54 आएगा यहाँ पर, ये आपका 54 आएगा, ठीक है, 54 और ये आपका 72 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इनका फैक्टर करोगे कि 18 कितना हो जाएगा, 18 आपका 2 गुना 3 हो जाएगा, 72 आपका कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि 4th फैक्टर निकालना, तो 2 का 4 बन रहे पेयर, 1 2 3 और ये 4 पेयर बन गए। तो इसका मतलब इसका हमने 1 2 निकाल लिया, और 3 के भी आपके क्या बन रहे हैं, 4 पेयर बन रहे, तो 3 के हमने बाहर निकाल दिया, ये 4th हो गया। तो ये आपका 6 आंसर बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 23। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था लेकिन इजी क्वेश्चन था, अगर आप फॉर्मूला तो अभी ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा इतना है 0 के बराबर, ठीक है। तो स्टार्ट करता अपना 5 sin थीटा, इस 4 cos थीटा को हम दूसरी साइड भेज देंगे, 5 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा। तो cos थीटा को इधर ले आएंगे, sin थीटा अपॉन में cos थीटा, इधर आपका 4/5 आ गया। तो साइन की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, कोस की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 5 आ गई। अगर आप ऐसे भी सोल्व करना चाहते हो tan थीटा की मदद से, तो tan थीटा से भी आप सोल्व कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो इसका। तो यहाँ साइन थीटा की वैल्यू 4 है, तो 5 गुना 4 हो जाएगी, माइनस कोस थीटा आपका 5 हो जाएगा, डिवाइड बाई 5 इंटू 4 इधर हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 5 इधर हो जाएगा, क्या आ जाएगा 20 माइनस 5, 20 प्लस 15 कितना है, 15/35 कितना है, तो ये 5 से कट गया, 5 दिए 5 7, तो 3/7 आपका क्या आएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
बोला कि शॉपकीपर जो है वो आपका आर्टिकल को दे रहा है किसी प्राइस में, मार्क रखा है 20% हायर देन कॉस्ट प्राइस। तो 20% का फ्रैक्शन हम निकालते हैं। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है आपका 1/5। तो इसने बोला है अगर सीपी मेरा 5 होगा तो एमपी मेरा कितना होगा, +1 कर दो तो ये आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसने बोला कि 10% डिस्काउंट दे दिया, तो इसका मतलब जो एचपी होगा वो 10% डिस्काउंट देने के बाद आएगा। ठीक है, तो 10% का फ्रैक्शन आपका 1/10 होगा। अगर मेरा एमपी 10 होता, ठीक है, अगर मेरा एमपी 10 होता तो एचपी मेरा कितना हो जाता 9, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा माइनस ही तो कहता है। तो यहाँ हमने रेशियो से सोल्व करेंगे इसको, क्वेश्चन को रेशियो से सोल्व करेंगे। तो अब हमें देखो क्या चीज चाहिए, फाइंड गेन परसेंट। तो एमपी को हमें इक्वल करना पड़ेगा दोनों जगह। तो इसको इक्वल करेंगे तो इसको क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करा दी, इसको 6 से, जो जिस लाइन में जिस मल्टीप्लाई की उससे से उसको भी मल्टीप्लाई करा दो, ये आपका 6 से हो जाए। ठीक है, तो जैसे आपको ये एमपी 60 हुआ, एसपी कितना आ गया 54 आ गया, और सीपी आपका 50 आ गया। ठीक है, डिफरेंस चेक करते हैं, डिफरेंस कितना है 4 आया। तो 4 का फायदा है किस पे 50 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये आपका 2 4 दूनी 8% आपका क्या होगा प्रॉफिट परसेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बोला कि ए जो है वो 65% ऑफ इनकम खर्च कर देता है। तो मैं यहाँ पे इनकम लिख देता हूँ, यहाँ पे इसके एक्सपेंडिचर लिख देता हूँ, या फिर इधर आपका सेविंग लिख देता हूँ। अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो इनकम अगर 100 रुपये है, उसकी खर्च कितना कर रहा है 65% कर रहा है, तो कितना आया 35 सेविंग हुई। ठीक है, अब बोला कि जो इनकम में है उसकी कितनी बढ़ेगी 20.1% इंक्रीज हो गए। तो 20.1% इंक्रीज हो गए, तो इसका मतलब 120.1 होगी। इसमें क्या हुआ इंक्रीज हुआ है 20%। तो 65 का 20% कितना होता है आपका, ये तो ये 65 का 20% आपका 13 होता है, 13 ऐड और कर देंगे तो 78 हो जाएगा। तो 120 में से 78 चले गए तो कितना हुआ, ये आपका 42.1 हुआ। तो इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे तो 7.1 है। तो बोला अगर मैं अप्रोक्स लूँ तो 7 को ले लूँ, 7/35 बोल रहा, तो गुना 100 कर दो, 7 से 5 गया, 5 से 20 गया। अगर ये 0.1 था तो कुछ ना कुछ इंक्रीज होता, तो इंक्रीज हुआ तो कितना हुआ, ये आपका 20.3% आपका जो सेविंग है वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन था, ये 25th क्वेश्चन था। तो जो अगली वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम बनाएंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन और करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।